हाँ जी जी, ये देखिए मैं ना अपने लिए ये वाली रिंग्स लेके आई हूँ। और इसके अंदर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 रिंग्स हैं। तो मैंने ये वाले जो है ना अपने लिए ली हैं, ये देख लें। ये मैं कह रही थी कि मैं पहनूंगी, क्योंकि असली जो है ना वो नहीं पहन के जानी, सिर्फ़ और सिर्फ यही पहन के जानी है मैंने अपनी रिंग्स जो मैंने ख़रीदी हैं। इसके अलावा मैंने इयरिंग्स भी ख़रीदे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इयरिंग्स ख़रीदे हैं। नज़र नहीं सही आ रहा, हाँ इतना की हो गया कैमरे नू, पीछे करनी है तो सही, अगे करनी है तो नहीं सही, बंद करके करनी है वीडियो। देखिए अब सही नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत ना। ये मैंने अपने लिए लिए हैं इयरिंग्स, कितने प्यारे हैं ना, छोटे छोटे हैं और बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। और ये मैंने ना, ये देखें गोल्ड प्लेटेड है और ये ख़राब नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। पहली दफ़ा मैंने ख़रीदे हैं इधर से, और इसलिए ख़रीदे हैं कि ख़राब नहीं होएंगे और मेरे कानों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जो मैं, ये होती है ना पित्तल चित्तल की चीज़ें, ये मेरे कानों को ख़राब कर देती हैं, ज़ख्मी कर देती हैं। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन आदत नहीं है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लिए ये ख़रीदे थे और ये पहन के जाऊँगी जी पाकिस्तान। ये 2 चीज़ें मैंने ख़रीदी थी, एक ये रिंग्स और एक ये रिंग्स और एक ये इयरिंग्स, ठीक है। ये देखिए मेरा बाय बाय स्पॉट डार्क स्पॉट वाला जो सीरम था ना विटामिन सी का, ये सारा बिल्कुल फिनिश हो चुका है, सिर्फ 1 या 2 कतरा बचा होगा। तो मैंने न्यू बाय कर लिया है। इस दफ़ा मैं गार्नियर स्किन एक्टिव जो है ना वो यूज़ करने लगी हूँ, सीरम विटामिन सी। रात को ये लगा के सोते हैं तो इससे भी अफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि सेम ही चीज़ है। ये और ये विटामिन सी लगाना है ना आपने, तो इतना महंगा क्यों, यही चलेगा, ठीक है। और ये देखें प्योर विटामिन सी है ये वाला, 10 मतलब परसेंट, पता नहीं क्या चीज़। लेकिन ये जो था ना, ये देखें डार्क स्पॉट और बाय बाय विटामिन सी है ये भी। बहरहाल जी, इतना महंगा लेने से बेहतर है कि ये वाला 15 यूरो वाला यूज़ कर लें, ये अच्छा है। ये मैं अब यूज़ करती हूँ। और ये देखें आपको दिखाती हूँ निकाल के, अभी आपके सामने ही मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर से निकला है एक ये विटामिन सी, और ये शायद पता नहीं क्या है। अच्छा ये विटामिन सी है, ठीक है। ये डिब्बी मुझे बड़ी लग रही है इससे। तो अब मैंने ये ख़त्म हो गया, तो अब मैंने गार्नियर का यूज़ करना है। अच्छा पैकिंग तो मेरी डन हो गई थी, मैंने सारी चॉकलेटें जितनी भी ली थी मैंने सारी पैक वगैरह कर दी थी। लेकिन फिर जब मैं मार्केट में आई तो फिर मेरा दिल बदल गया, फिर मैंने चॉकलेटें वगैरह सारी ले ली। और ज़्यादा मैंने कहा किसी को ज़्यादा देनी पड़ जाती हैं, कोई किसी का बच्चा तंग करने लग पड़ता है यार और दो, या फिर मैंने कहा कि मैं और ज़्यादा ले लेती हूँ। क्योंकि पता क्या, बच्चे अपने भी तो हैं ना वहाँ पे खाने के लिए, ये भी वहीं पे ये खा लिया करेंगे और साथ में किसी को देनी पड़ जाती है। यार कोई मेहमान ही घर में आ जाता है, किसी को कोई पूछे तो आप मेरे लिए कुछ लेके आए हो, क्या लेके आए, तो बंदा उसको अपने से एक चॉकलेट ही निकाल के दे देता है 1 2। और उसके फिर बाद मैंने घर में आई हूँ, ये मैंने सारी चॉकलेटें पहले की ये वाली थी, उसके बाद फिर मैंने ला के और ऊपर रखी। अभी मेरा कोई पता नहीं है कि जब भी मैं मार्केट में जाऊँ मुझे और चीज़ें अच्छी लगने लग पड़े और चॉकलेट मुझे अच्छे लगने लग पड़े, तो मुझे फिर पता क्या, मेरी सोच इस तरह की होती है कि पहले मैं सोच रही थी कि सबको एक एक डिब्बा दूंगी और साथ में ये वाली चॉकलेटें दूंगी। फिर मैं सोच रात को लेटते हुए मुझे बड़े ख्याल आते हैं, मैं कहती हूँ एक एक डिब्बा और साथ में ये चॉकलेटें 3 3 4 4 बड़ी हैं। फिर मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं, एक एक डिब्बा और ऐड कर दूंगी। इस तरह सोचते सोचते ना फिर मेरी सोच जो है ना आसमानों तक जाने से पहले पहले मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। मैं कहती हूँ बस ठीक है, बड़ा है, बड़े लोग ने, बड़े रिश्तेदार ने, सब नूं देनी है, सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, सिर्फ एक नूं नहीं तो वरताना सब नूं देना है। तो बीबी राम सुकून ना बै, अपने आप को समझाती हूँ और फिर नहीं बाज आती, फिर मार्केट में जाती हूँ, फिर ज़्यादा और चॉकलेटें लेती हूँ। आपको पता है फिर ये चॉकलेटें तो फिर सौगात होती है जर्मनी की, या फिर किसी भी मुल्क में जब आप जाते हो दूसरे मुल्क में, तो आप जहाँ की सौगात चॉकलेटें ही होती हैं। तो जैसे पाकिस्तान से हम लोग आते हैं तो वहाँ से दाल बनवा के लाते हैं, वहाँ से हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बना के लाते हैं जो यहाँ से नहीं मिलती ना। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, स्नैकर्स भी ले ली, ट्विक्स भी ले ली, और जिस तरह के भी पैकेट मैंने ले लिए हैं। और मज़ीद मुझे नहीं पता, अब मैं मार्केट में जाती हूँ तो क्या क्या लेके आती हूँ। बहरहाल जी ये अब जो है ना माशाल्लाह ये बैग फुल भर चुका है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਸਾ नहीं है जगह कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तुंतना ही कर लवां, इन्ना ही बड़ा है। तो अल्लाह खैर करे। होर वैसे लैके आनियां ने, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे मुझे थोड़ी सी और चॉकलेटें
ले लेनी चाहिए। तो मैंने कहा था क्यों, तो कह रही हैं कि चल फिर तेरी मर्ज़ी, तो अपनी मर्ज़ी कर ले, तू तो मेरे कहने तो बगैर ही ले लेना है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कल जो मैं लेके आई थी जाके बच्चों के लिए लाइब्रेरी सिटी में बन हाउस वाली साइड पे जाके। कल हम आज़न बान 17 वाले से आगे वाली जगह पे गए हुए थे, तो वहाँ से ये कोट लेके आई हूँ। अब आपको पसंद ना आए तो पैसे वापस ही। देखें ये कोट है जी माशाल्लाह से फ़िज़ा का, और फ़िज़ा का कोट बड़ा ही बम्ब वे, मैंने बड़ा पसंद आया। अभी लास्ट टाइम पिंक कलर का लिया था, उससे ब्लू कलर का लिया था, ब्लू भी पहन लिया उसने, ब्लैक भी पहन लिया, उसके अलावा उसने पिंक भी पहन लिया, बड़े कोट ग्रीन कलर का भी पहन लिया। तो अब बाकी इसने ये वाला कोट ले लिया। कीमत आप खुद ही चेक कर सकते हैं, और आपको मैं लास्ट पे इसका बिल भी दिखा दूंगी। ये देखें मेरी प्यारी प्यारी सी अंगूठियाँ मैं पहन के गई हुई थी और साथ में जी ये देखें ये मेरा है जी मोहम्मद अली का कोट। उनको ना मोहम्मद अली का कोट बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था हस्बैंड को, और मुझे चेक करवाई जा रहे थे जो गरम गरम कोट थे ना। फिर मैंने ये वाला डन किया क्योंकि मोहम्मद अली को कोई सूट नहीं कर रहा था, ये वाला सूट किया था उसको, क्योंकि इसका कलर जो है ना उसके फेस के ऊपर बड़ा चढ़ा था। ठीक है, तो फिर मैंने ये डन करवा दिया। ये इतना महंगा नहीं है, बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके ऊपर सज गया। पता नहीं मोहम्मद अली के ऊपर डार्क कलर सज रही है, लाइट कलर तो वो बिल्कुल भी उसका मतलब कलर जो है ना निखर के नहीं आता। ये रहा फजर का, माशाल्लाह माशाल्लाह फजर के विच गुड्डी लगनी है। तो ये भी उसका मतलब इसके हस्बैंड कह रहे थे कि मैं अपनी धी छोटी दा भी वड्डी धी दे मुताबिक लेना, मैं दोवां दा इकट्ठा दोवां भैनों दा लगेगा, सोना लगेगा। मैंने कहा अगर इतना ही लेना था तो महंगा लेना था तो फिर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट ले लेते, दोनों की अलग अलग से मतलब होती दख। तो कहते हैं नहीं तेन नहीं पता जो मैंने पता। मैंने कहा चले फिर सही है भाई, हुण मावां नूं घट पता है तो प्योवां नूं वध पता है अजकल दियां नूं। मैंने कहा कुछ तो आप खरीदते रही है ना, शर्ट है ना पैंट, सारा कुछ तो मैं खरीदती हूँ। तो बस पैंट शूज़ और जो है ना कोट ये मेरे हस्बैंड ने खरीदने होते हैं। ये को कहते हैं मैंने अपनी मर्जी के शूज़ पवाने ने बच्चों को, तो अपनी मर्जी के कोट पवाने ने। विचला गंद तू जो मर्जी पवानी है, मैं तेन कभी कुछ किया मैं कहनी हाँ मैं कि तो गंद पवानी है, मैं तो अपने नाल पूरा सही गिन मिन के ते नाप तोल के सोहने कपड़े कढ़ के लियानी हाँ, सोहने सोहने वेख के लियानी हाँ। तो मैनू तुसीं एवें बदनाम कर दिता जी एकदम। मावां दी कीती कराई किसे काम नहीं आती जी, सिर्फ प्योवां दी कीती कराई काम आती है, वो भी जो उन्होंने मूड होवे। नहीं तो कहते हैं मावां तो छांडियां छावां होंदियां ने, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती है, मैं भी बहुत कुछ इतना नहीं करता जितना तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए करती है। कभी खुद ही तारीफें करने लग पड़ जाते हैं, और कभी मतलब कीती कराई भी नहीं मतलब मानते हैं। बस अपने अपने मूड की बात है ना, सब क्या इस तरह करते हैं, पता नहीं आप लोगों के करते हैं कि नहीं करते। हमारे तो मेरे हस्बैंड तो इस तरह करते हैं। ये रही जी फाइनल मेरी शॉपिंग जो हम लोगों ने की थी। 3 ही मतलब इसके अंदर से कोट निकले थे, और उसके बाद फिर जो मैंने दूसरी जगह पर जाकर शॉपिंग की थी वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले मैं आपको बिल दिखा देती हूँ। इसी एंड से मैंने खरीदा थे 2 कोट फजर के और ईसा का, फजर का मोहम्मद अली का, और फिर फ़िज़ा का, 2 बहनों के और 1 भाई का। ईसा का मेरे पास पहले से 3-4 पड़े हुए हैं, मैंने आपको दिखाए नहीं है। चले कोई बात नहीं, मैंने पैकिंग कर दिया, फिर कभी दिखा दूंगी अच्छा जो पहन के जानी है ना वो हम लोगों ने एक अलग से बैग में रख लिया। हमने कहा अगर गर्मी लगेगी तो इसके अंदर इसी बैग में डाल लेंगे, अगर सर्दी लगेगी ना तो वो फिर इसी बैग से निकाल के ना तो फिर पहन लिया करेंगे। क्योंकि वो जो एक अलग से जो बैग होगा ना वो हमारे साथ हमारे एरोप्लेन में रहेगा, क्योंकि हमारे पास हैंड मतलब पकड़ने के लिए ना सिर्फ बच्चे ही हैं। असं बच्चे ही संभाल लिए तो बड़ी गल है, असं बैगों को कितने नाल ले फिरांगे। सिर्फ एक ही बैग है जो मैंने साथ लेके जाना है, वो भी दूसरा वो जिसको मतलब खैर इतनी उसका इतना वजन नहीं है। अच्छा एक मैंने ये लिया था 9 से 12 साल की बच्ची, आप समझ गए होंगे कि ये एज अ गिफ्ट के तौर पे है। तो क्योंकि मेरी वो सिस्टर जो जिन्होंने मोहम्मद अली तक मेरे साथ पाला है, बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जब जिस दिन मैं माँ बनी थी ना उस दिन वो भी माएँ बन गई थी, दोनों मेरी छोटी बहनें। तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा मतलब किया। तो मैं यहाँ पर जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो मैं जर्मनी में आ गई थी, तो अब 2 भी उसके माशाल्लाह बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ लेके जाना चाहती थी। तो मैंने उसके लिए एक के लिए लिया है ये वाला मतलब वास्कट के साथ फ्रॉक है, साथ में लेगिस है, और एक के साथ पजामा नहीं था ना ही कुछ था, सिर्फ हेयर बैंड था और फ्रॉक थी, बस ये 2 चीज़ें थी। अभी फ़िलहाल मैं आपको यही दिखा सकती हूँ। और फिर जी क्योंकि वो लोग देखती है तो फिर मेरे लिए खतरे की घंटी नहीं बज सकती मैं नहीं चाहती। अच्छा जब मैं उनके साथ सारी चीज़ें दे दूँगी ना उनको पाकिस्तान में जाके, तो फिर मैं आपके साथ वो सारी शॉपिंग शेयर कर दूँगी जो मैंने उनके लिए ख़रीदी होगी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। जब मैं जर्मनी में आ गई थी ना, मेरी पहली ईद थी, तो मेरे बहनोई ने ना मुझे पाकिस्तान से जर्मनी में ना पैकेट भर के कपड़े भेजे थे मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के शलवार कमीज़ जो यहाँ पे वो ईद पे पहनते हैं और जुमे वाले दिन भी कभी कभी पहन ही लेते हैं। उसके बाद फिर जी मैं मार्केट में आ गई थी। मुझे मतलब कसर पैंदी पे ही मैं गई कॉफलैंड में, और वहाँ से जाके मैंने बच्चों की प्यूरियाँ लेनी थी, घर की चीज़ें ख़त्म थी, लेस वगैरह अंडे वगैरह। जब मैं आई तो फिर मुझे चॉकलेट नज़र आई, तो मैंने ना गिनती जब की थी ना रात को सोने से पहले, तो मुझे
4-5 डिब्बे कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि जाके 4-5 डिब्बे भी ले आती हूँ, और फिर साथ में बच्चों के लिए दूसरी चॉकलेटें वगैरह भी उधर पड़ी हुई थी, फिर मैंने वो भी ले ली। फज्जर थे ईसा हाथ मारी गई, हाथ से ले गए, हस्बैंड गए हुए इस टाइम टर्मीन पे, और मैं बच्चों को लेके यहाँ पे आ गई थी, फिर वो भी दोबारा यहाँ पे आ गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से चॉकलेट वगैरह खरीद के मैंने पेमेंट वगैरह कर दी थी। तो यहाँ पे जो कोफ्रेंड का मेरा कार्ड बना हुआ है, आज मेरा नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था मोबाइल का। अब बाहर जाके और वीडियो अपलोड करते हुए भी इतनी टेंशन हो रही है ना, पता नहीं मेरा मोबाइल नया लेना पड़ेगा। अब तो इस तरह कोई सीन हो गया है, या तो सोचना पैना है तो या नवा लेना पैना, ना तो वीडियो अपलोड करता पे कल रात अंदर चली गई हो आप, लेकिन मेरा मजाल वीडियो अपलोडिंग हो जाए कभी तो 1 सेकंडा तो हो जाती, मतलब 2-3 घंटे में मेरी वीडियो अपलोड हो जाया करती थी शुरू में। अब तो तकरीबन मेरे 24 से भी ज़्यादा घंटे हो गए। कल रात की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है 11 बजे की, और शाम के 11 बज गए हैं, अभी तक मेरी 97% हो गई है, और 1 घंटे में सिर्फ 1% या 5% मेरे ख्याल से कर रहा है मेरा मोबाइल ना। कोई नेटवर्क इशू नहीं है, वाईफाई घर में लगा हुआ है, पता नहीं क्या मसला है। अब किसी ने मुझे कहना है कि अभी वाईफाई होता है या वाईफाई पता नहीं क्यों होता है, मुझे नहीं पता वाईफाई, चलें जी जो भी है। तो यहाँ पे कोफलैंड में लगा हुआ था ये सारा डेमो वगैरह, ये मुझे बड़ा ही क्यूट लगता है। एक सेंटा क्लॉज खड़ा है और साथ में बग्गी है, साथ में एक पता नहीं बारासिंगा है कि घोड़ा है या कुछ भी है। बच्चे यहाँ पे मेरे खड़े थे, मज़े मज़े ले रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भी इनके साथ बैठ के देख लेती हूँ और साथ में इनकी पिक वगैरह बना लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।